मैं जानती हूँ कि कोई है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो सारी जिंदगी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, आपको सारी जिंदगी की खुशियां देना चाहता है। और वो कोई और नहीं, आपके बचपन की दोस्त सिमरन है। आपका प्यार और आपकी जिंदगी की मंजिल सिमरन है राजवीर। मैंने तो ये है जवाब मेरे सवालों का। हाँ, मैं तुमसे कुछ ना पूछूं, इसलिए इस सब के बीच सिमरन का नाम ले आई। मैं तुम्हारी तरफ ना देखूं, इसलिए तुम मेरा और सिमरन का रिश्ता जोड़ना चाहती हो। तुम जानती हो ना सिमरन मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। मैं जानती हूँ राजवीर, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि आपकी वो बचपन की दोस्ती प्यार में कब बदल गई। बस प्रीतो, सिमरन का नाम लेना बंद करो। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और तुम चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, किसी और का नाम लेकर मेरे लिए अपना प्यार नहीं छुपा सकती, क्योंकि वो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। बताओ प्रीतो, जब प्यार मुझसे किया तो शादी किसी और से क्यों? बताओ। प्रीतो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं ये सब कुछ तुम्हें वापस पाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, मैं जानता हूं प्रीतो तुम्हारी शादी हो चुकी है और मुझे मेरी लिमिट्स पता है। लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दे दो प्रीतो, वरना यह सवाल मुझे जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। क्योंकि तुमने ये शादी, बताओ प्रीतो, क्यों? अरे प्रीतो, तू यहाँ है पुत्र, और मैं तुझे कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। चल आजा, बाहर चले। राजवीर, तुम भी आ जाओ पुत्र, आजा बेटा, चल चल जल्दी से। फिर तुझे और डांस करते हैं? नहीं सनी जी, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, तो फिर तैयार है ना आप लोगों को जवाब देने के लिए कि भाई नई नवीली दुल्हन जो है कोने में इतनी उदास क्यों खड़ी हुई है? मैं तो जा रहा हूँ डांस करने के लिए। आ रही है? राजवीर, चलो ना डांस करते हैं। I'll hold you। मेरा मन नहीं है। राजवीर, राजवीर, ये सब कुछ क्या था? तुम तो घर से यहाँ पर आए थे ये कहकर ना कि यहाँ पर आओगे तो तुम बेटर फील करोगे, लेकिन यहाँ पर तो तुम। राजवीर, तुम अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे ठीक हो पाओगे? याद है डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था कि
जब तक तुम अपना ही माइंड नहीं मेंटेन करोगे कि हाँ मैं ठीक होना चाहता हूँ, तब तक तुम ठीक नहीं हो पाओगे। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। डू यू लव मी सिमी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? राजवीर, मैं जिस तरह से तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, सबको यही लगता है कि तुम मुझसे आई एम सॉरी सिमी। मैं जानता हूं मेरे इस सवाल ने तुम्हें बहुत ऑकवर्ड फील, लेकिन मैं तुम कुछ कहना चाहते हो या कुछ सुनना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। आई जस्ट नीड टू रेस्ट। ओके। राजवीर, प्रीतो और सनी की शादी की खुशी में जस्सी के पेरेंट्स ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है, तो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी थोड़ी देर में। पुत्र, ये तेरे लिए। आंटी जी, मेरे लिए क्यों? आप शादी का तोहफा तो मुझे दे चुकी हैं पहले। फिर देख पुत्र, तेरी शादी की मुझे उतनी खुशी हुई है जितनी कि जस्सी की शादी पे हुई थी। तू ना बिल्कुल मेरी जस्सी जैसी है। और तेरी बीजी अगर तुझे शगुन के कपड़े देगी तो क्या तू उन्हें भी ऐसे ही बोलेगी? आज इस घर में जो भी खुशियां हैं ना बेटा, वो सब तेरी वजह से है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आज शाम यही कपड़े पहनो। मैं एक काम करती हूँ, ईशु, ध्रुव, पंकज, मीता, इन सबको बुला लेती हूँ, बहुत मजा आएगा। और मम्मी जी, आपने मेहंदी वाली को बुला लिया ना? ले, उसे तो मैंने कल ही कह दिया था। आंटी जी, मैं अभी आती हूँ। ये लो आंटी जी, कपड़े मिलते ही तैयार होने चली गई। आंटी, मैं भी तैयारी करता हूँ फिर तैयार होने के लिए। ठीक है। प्रीतो जी, आपको वहां से इस तरह से उठ के नहीं आना चाहिए था। सनी जी, आपको पता है, पहले कभी मैं झूठ बोलती थी ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, ऐसे बेचैनी से। अब दिन रात दोपहर मुझे सिर्फ झूठ बोलना पड़ रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये आंटी जी ने मुझे दिया है। और पता है, आज रात का जो डिनर है ना, वो हमारी शादी की खुशी में रखा गया है। और वहां हमें दूल्हा दुल्हन की तरह सच कर जाना है। पता नहीं
ये झूठ कब तक चलेगा सनी जी? पिता जी आइए मेरे साथ, बैठिए बैठिए ना। पिता जी मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ, जिस बंदे के मुंह से कोई भी काम करने से पहले रब का नाम निकलता है, और अब उसके मुंह से कोई भी काम करने से पहले सिर्फ झूठ निकल रहा है। मैं जानता हूँ कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। पिताजी लेकिन ये जो आपकी मजबूरी है ना, इसको अपनी ताकत बनाइए आप। हाँ पिताजी आप अच्छे से जानते हैं कि आपका ये जो झूठ है ना, ये सिमरन और राजवीर को मिला सकता है, बस। लेकिन झूठ तो झूठ ही होता है ना। ठीक है पिताजी, तो फिर हम एक काम करते हैं, अभी हम बाहर चलते हैं और बाहर जो लोग बैठे हैं उनसे कह देते हैं देखो भाई ज्यादा खुश होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी शादी है वो नकली शादी है, ठीक है ना? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप राजवीर को संभाल लेना, नीलम आंटी जो है वो ईशू को संभाल लेंगी, बीजी और पापा जी को जो है रब संभाल लेगा, और फिर सिमरन का क्या होगा? उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। पिताजी देखो, कोई भी काम को छोड़ने से पहले उसकी दो स्टेज होती है। पहली, काम शुरू होने से पहले, दूसरी, काम खत्म होने के बाद। और पिताजी ये बात ना मैंने आप ही से सीखी, और आप ही इस काम को बीच में छोड़ने की बात कर रही है। पिताजी हमारे इस वादे का क्या होगा जो हम दोनों ने मिलकर पठानकोट में किया था, कि हम दोनों मिलकर सिमरन और राजवीर को मिलाएंगे। पिताजी उन दोनों को मिलाने के बाद ना ये सच्चाई हम खुद सबको बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। इसलिए पिताजी आप हिम्मत से काम लीजिए। देखना पिताजी, ये हमारा झूठा रिश्ता ना तो लोगों को सच्चे रिश्ते में बांधेगा। आप सही कह रहे हैं सनी जी, जितना जल्दी हो सके ना हमें अपना काम पूरा करना पड़ेगा, तभी हमें इस झूठ से छुटकारा मिलेगा, तब हम सबको सच बता पाएंगे। कुछ देर के लिए उस झूठ से बचने के लिए मैं शायद अपना मकसद भूल गई थी। मैं भूल गई थी कि सिमरन राजवीर की खुशी है। मैं भूल गई थी कि सिमरन राजवीर की जिंदगी की मंजिल है। पता है सनी जी, मैं राजवीर के लायक ही नहीं थी। कहाँ वो इतने बड़े एयरफोर्स ऑफिसर, कहाँ मैं एक मामूली सी टेलर, कहाँ वो आसमानों में उड़ने वाले और मैं जमीन की मिट्टी से खेलने वाली। बहुत छोटी हूं मैं उनके सामने, लेकिन सिमरन और राजवीर सही मायनों में एक दूसरे के जीवन साथी हैं, एक दूसरे की मंजिल है। लेकिन हमें सिमरन और राजवीर को मिलाना होगा सनी जी। आपने सही कहा, हमारा ये झूठ उन दोनों को जिंदगी भर के लिए साथ दे सकता है एक दूसरे का, और हम उन्हें मिलाकर रहेंगे, मिलाकर रहेंगे। पिताजी घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वो है ना, वो सब ठीक करेगा वो। अभी आप मुझसे एक वादा करो कि कोई भी सिचुएशन होगी आप घबराओगे नहीं, प्रॉमिस करो। प्रीतम, सॉरी, वो मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम आओ ना अंदर। अन्ना जी कम। हाँ क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओ जी, हाँ जी जी, समझ गया मैं। गर्ल्स टॉक है ना? ठीक है जी, आप दोनों सहेली आराम से बातें करो, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। थैंक यू सनी जी।
तुम्हें पता क्या हुआ? राजवीर ने मुझसे कुछ पूछा। क्या? राजवीर ने मुझसे पूछा कि सिमी, डू यू लव मी? प्रीतो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि ना वो कुछ बोल पा रहा था ना मैं कुछ बोल पा रही थी। लेकिन प्रीतो, ये पहली बार है जब राजवीर ने मुझसे कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा पूछा है। एंड आई हैव अ फीलिंग राजवीर मुझे बहुत जल्दी प्रपोज करने वाला है। मुझे भी यही लगता है। सच? गॉड, आई एम जस्ट वेटिंग कि कब वो मुझे प्रपोज करेगा और कब। एनीवेज, भाई और भाभी शाम को आ रहे हैं ना? हाँ, जस्सी जी ने बोला तो है, सबको बुलाया, अब देखते हैं। ओके। आपको क्या लगता है आप मुझसे अपनी बातें मनवाती रहेंगे और मैं मान लूंगी? अब मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आपको राजवीर को मुझसे दूर रखना है तो आप राजवीर को रोकिए, मुझे नहीं, क्योंकि जोगी और जस्सी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी कोर्ट भराई में जरूर जाऊंगी। मम्मी जी, वो जस्सी है ना, उसकी मम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि आज हम सब उनके घर डिनर पर जाएं। तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं कि क्या हम सब। बेटा, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं मना करूंगी तो नहीं जाओगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं मना कर देती हूँ। एक मिनट बेटा, बेटा आई एम रियली सॉरी, किसी और बात पे अपसेट थी और आप भी आप जा रहे थे उन्हें मना करने के लिए। नहीं बेटा, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके घर पे जाएं। आप ध्रुव को फोन कर दो और आप खुद रेडी हो जाओ। ओके? ठीक है मम्मी जी। जस्सी, तेरे चेहरे की और तेरी घर की रौनक देख के ऐसा लग रहा है तेरी शादी तब नहीं अब होने वाली है। मुझे फिर ऐसा ही समझ लो, वैसे भी आप हमारी शादी में नहीं आए थे। एंजॉय। हाँ वो तो है। और बाबूजी कब तक आएंगे? आ गए ना, बाहर है, सबसे बात कर रहे हैं। मीता, सुन, तू रहने दे, जोगी पाजी मिले क्या? ओ नहीं यार, सन्नी पाजी का भी नहीं पता और ये राजवीर भी पता नहीं कहाँ गए। मीता, तूने सनी पाजी और राजवीर को देखा है कहीं? क्या हो गया इन्हें? मीता, तू हंस क्यों रही है? ये तो वही बात हो गई ना, बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। मतलब ये वो रे सनी प्राजी। लो जी, सनी प्राजी ने अपने दोस्त यहाँ पे भी बना लिए। पंकज, प्रीतो आ गई। अच्छी लग रही है। ओहो, सुन ना, सनी प्राची की आंखों पे पट्टी है और प्रीतो उधर से आ रही है। हाँ तो बिना जल्ला है एक नंबर का। अरे तो क्या, वही फिल्मी स्टाइल। ओह, पाजी आ जाओ। अब पाजी, 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 लेफ्ट लेफ्ट, सीधा सीधा पाजी, सीधा, लेफ्ट 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 लेफ्ट। पाजी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सीधा सीधा सीधा। पकड़ लिया।